हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग से पहले समझो कि हाइपोथेसिस क्या होती है। ठीक है। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है। तो हाइपोथेसिस का मतलब आप एक तरीके से समझो कि कोई क्लेम कर रहे हो आप। क्लेम क्या? कोई भी क्लेम हो जाए, जैसे सपोज करो न्यूटन ने अपना लॉ बनाया था। न्यूटन ने जब अपना लॉ बनाया था तो उसने ग्रेविटी का लॉ बेसिकली एक लॉ दिया। तो वो बेसिकली उसने एक क्लेम दिया। ठीक है। यानी कि अपना बेसिकली कुछ बोला। अब सपोज करो आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो, तो आप एक चॉकलेट बना रहे हो, तो आप बता रहे हो कि मेरी इस चॉकलेट का वेट जो है वो 5 ग्राम है। तो ये बेसिकली आपने एक क्लेम दे दिया कि जो मेरी यहाँ सारी चॉकलेट्स बनेंगी उनका वेट 5 ग्राम है। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप कोई भी क्लेम करते हो ना, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। ये कुछ भी हो सकता है। आप सपोज करो आप मेडिसिन, आपका कोई ड्रग है, उस ड्रग का आप टेस्ट कर रहे हो, तो आप बोलते हो कि मेरी जो ड्रग है उसका रिकवरी टाइम 5 डेज है। तो ये एक तरीके का क्लेम है। ठीक है। ये एक तरीके का क्लेम है कि आप बोल रहे हो कि ये इतना है। या ये न्यूटन ग्रेविटी लॉ समझ लो कि उसने बोला कि ये ऐसे होगा। ठीक है। तो इस तरीके के जो क्लेम्स होते हैं, उस हाइपोथेसिस का मतलब होता है क्लेम्स। ठीक है। चलो, अब हाइपोथेसिस दो टाइप की होती हैं। ठीक है। हाइपोथेसिस जो होती हैं हमारी दो टाइप की होती हैं। पहली होती है नल हाइपोथेसिस। ठीक है। पहली कौन सी होती है? नल हाइपोथेसिस। और दूसरी होती है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ध्यान से समझना, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक डेटा साइंटिस्ट के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो चलो, अब नल हाइपोथेसिस क्या होती है। तो नल हाइपोथेसिस को पहली बात, इसको एच नॉट से नोटेशन होती है, इसकी आप एच अल्फा कह लो या कई लोग एच ए भी बोलते हैं, एक ही बात है। ठीक है। तो चलो, ये जो नल हाइपोथेसिस है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि अभी मैं लिख रहा हूं, फिर आपको समझाता हूं। ठीक है। तो करेंटली एक्सेप्टेड क्लेम, करेंटली एक्सेप्टेड क्लेम, जो अभी एक्सेप्ट हो रहा है वो क्लेम, या और करेंटली एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ अ पैरामीटर। ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है गाइस। तो अब एक बात बताओ, सपोज आप एक फैक्ट्री में हो। ठीक है। आप एक फैक्ट्री में काम कर रहे हो, उसमें आप वो फैक्ट्री चॉकलेट्स बनाती है। ठीक है। वो फैक्ट्री चॉकलेट्स बनाती है। तो अभी तक जब आप काम कर रहे थे, तो वो कंपनी जो थी, जो फैक्ट्री बना रही थी, जो चॉकलेट्स बना रही थी, उन्होंने अपनी जो चॉकलेट्स बना रही थी उस पे वेट लिखा था 5 ग्राम। ठीक है। उन्होंने वेट्स लिखा 5 ग्राम। तो बेसिकली अभी तक क्या एक्सेप्टेड था वेट? अभी तक बेसिकली वेट 5 ग्राम एक्सेप्टेड था। तो ये नल हाइपोथेसिस हुआ। ये नल हाइपोथेसिस हुआ। सपोज करो हम और एग्जांपल लेते हैं नल हाइपोथेसिस के। तो सपोज करो आप एक अमेज़न के पेज पे हो। ठीक है। आप एक अमेज़न के पेज पे हो, और यहाँ पे सपोज करो जो टॉप टेन प्रोडक्ट्स आपको रिकमेंड किए जाते हैं। ठीक है। आपको ये टॉप 10 प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए जाते हैं। और ये जो टॉप 10 प्रोडक्ट्स है ना, इनका जो बैकग्राउंड कलर है वो पिंक है। ठीक है। वो पिंक है। ठीक है। तो ये अभी तक आ रहा है, ये यानी कि बेसिकली ये समझो कि ये अभी लाइव में हो रहा है, ये लाइव चल रही है आपकी वेबसाइट। ठीक है। तो अब ये बेसिकली अभी तक फॉलोड है, यानी कि समझो कि ये बेसिकली अभी चल रही है, ये लाइव वेबसाइट पे। ठीक है। ये टॉप 10 बैनर आ रहा है, इसका सपोज करो पिंक कलर का बैनर में बैकग्राउंड कलर है। ठीक है। तो अब अगर कोई बंदा, सपोज करो शाहरुख खान आके बोलता है, शाहरुख खान आके बोलता है भाई, अगर मैं इसको ब्लैक कलर कर दूं ना, इस बैनर को, अगर मैं इस कलर को ब्लैक कलर कर दूं तो मेरी सेल्स बढ़ जाएंगी। ठीक है। अब शाहरुख खान आके बोलता है कि अगर इसको ब्लैक कलर कर दूं बैनर को, तो मेरी सेल्स बढ़ जाएंगी। तो ये बेसिकली क्या हुआ? एक फॉलोड आपका हाइपोथेसिस था कि ये पिंक कलर है। ठीक है। एक फॉलोड हाइपोथेसिस क्या था कि वेब पेज पे ये पिंक कलर का बैनर लगा हुआ है। ठीक है। आपके टॉप 10 वाले पे पिंक कलर का बैकग्राउंड का बैनर लगा हुआ है। लेकिन एक शाहरुख खान आया, उसने बोला कि ब्लैक कर दें अगर हम इसको ब्लैक कर दें तो हमारी सेल्स बढ़ जाएंगी। तो यानी कि क्या हो रहा है, एक पहले से प्री डिफाइंड क्लेम है। ये जो पहले से प्री डिफाइंड क्लेम चल रहा है वो हमारा होता है नल हाइपोथेसिस।
ठीक है। और अब जो ये नया क्लेम लेके आ रहा है शाहरुख खान, ये जो नया क्लेम लेके आ रहा है कि इस बैनर को, बैकग्राउंड को ब्लैक कर दो, वो आपका है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। समझ रहे हो? वो है आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो बेसिकली ये मैंने एक एग्जांपल लिया। अब सपोज करो आप एक फैक्ट्री में हो, वो फैक्ट्री चॉकलेट्स बना रही है, ठीक है। तो आपने बोला कि जो मीन वेट है ना, मीन जो वेट है, यानी कि एवरेज जो वेट है वो 5 ग्राम है। आपने ये बेसिकली अभी तक चल रहा था, ठीक है। ये बेसिकली जो फैक्ट्री थी वो अपने जो चॉकलेट का रैपर होती है उस पे 5 ग्राम लिख रहा था, ये अभी तक एक्सेप्टेड था। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ये बेसिकली मेरा नल हाइपोथेसिस हुआ। अब सपोज करो कोई शाहरुख खान आके बोलता है, जो शाहरुख खान या इस फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो आके ये बोलता है, नहीं जी मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये जो वेट है ना ये 5 ग्राम नहीं है, ये 5 ग्राम से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो शाहरुख खान ने आके चीज बोली, ये 5 ग्राम से ज्यादा वेट हो रहा है, ये बेसिकली आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ठीक है। इसको हम एच अल्फा से डिनोट करते हैं, इसको एच नॉट से करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि नल हाइपोथेसिस क्या है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है। तो अब और एग्जांपल लेते हैं हम। ये थोड़े और एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये आपको समझ आना चाहिए कि नल हाइपोथेसिस क्या है और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है। अब सपोज करो आप नेटफ्लिक्स पे काम करते हो, ठीक है, आप नेटफ्लिक्स पे काम करते हो। अब नेटफ्लिक्स में क्या होता है कि यहाँ पे ना बड़े सारे मूवीज आती हैं, ठीक है, बड़ी सारी मूवीज आती हैं। तो ये बड़ी सारी मूवीज है, ये मूवी M1 है, ये मूवी M2 है, ये मूवी M3 है। तो ऐसे एक लिस्ट में बड़ी सारी आपको बेसिकली रिकमेंडेशंस दी जाती हैं, ठीक है, बड़ी सारी रिकमेंडेशंस दी जाती हैं। तब क्या हुआ कि यहाँ पे जो रिकमेंडेशन है ना, तो ये बेसिकली इसमें सपोज करो ये कोई मूवी है, इसमें ये बंदा बना हुआ है, ठीक है, इसमें ये लड़की बनी हुई है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये दो मूवीज की मैंने इमेज ली है, ठीक है, ये दो मूवीज की मैंने इमेज ली है कि अब एक ये बेसिकली अभी चल रहा है, समझो ये बेसिकली अभी लाइव वेबसाइट पे है। तो बेसिकली आप ये समझो ये आपका क्या होगा, ये आपका बेसिकली होगा, ये आपका नल हाइपोथेसिस होगा, ठीक है, ये आपका नल हाइपोथेसिस होगा, ठीक है, जो चल रही है चीज। अब एक शाहरुख खान बंदा आता है, वो आके बोलता है कि अगर मैं ये जो थंबनेल है ना, ये बेसिकली मेरी मूवी के थंबनेल्स हैं, समझ रहे हो। अब एक बंदा आके बोलता है कि अगर मैं ये थंबनेल को बेसिकली ये पूरे ब्लैक कर दूं या पूरी उसकी पिक्चर चेंज कर दूं, एक तरीके से समझो कि ये इस मूवी M1 की अगर मैं पिक्चर चेंज कर दूं ना, तो बेसिकली मेरा रेवेन्यू बढ़ जाएगा, ये शाहरुख खान बोलता है, ठीक है। अब वो बोलता है कि मैं ये जो मूवी M1 है, इसका अगर मैं थंबनेल कोई और लगा दूं ना, तो बेसिकली रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, लोग ये मूवी देखना चाहेंगे, और जब ये मूवी देखना चाहेंगे तो वो सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली एट द एंड जब सब्सक्राइब होगा तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। तो शाहरुख खान आके बोलता है कि ये अगर मैं इसका थंबनेल चेंज कर दूं तो मेरा रेवेन्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या चीज हुई, ये हुई आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये जस्ट एक मैंने बेसिक सा आइडिया दिया है आपको कि किस तरीके से आपकी नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो सकती है, ठीक है। तो अब एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। सपोज करो आप कॉइन्स का एग्जांपल, ठीक है, कॉइन्स का एग्जांपल कि मैं बोलूं कि ये मेरा एक कॉइन है, और ये मेरा एक कॉइन है जो कि बायस्ड है, जो बायस्ड है टुवर्ड्स हेड, ठीक है। ये मैं एक बोल रहा हूँ, ये मतलब एक समझो कि आपका एक नॉर्मल कॉइन है, वो फेयर होता है। एक नॉर्मल कॉइन फेयर कॉइन होता है, यानी कि वो ना बायस्ड होता है, ना बेसिकली वो बायस्ड नहीं होता, ना हेड की तरफ बायस्ड होता है ना टेल की तरफ बायस्ड होता है, यानी कि दोनों हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ होती है, ठीक है। तो जब ये नॉर्मल फेयर कॉइन होता है, बेसिकली ये अपना जो फेयर कॉइन है ये बेसिकली एक्सेप्टेड वैल्यू है, ये समझो ये ग्राउंड एक तरीके का ग्राउंड ट्रूथ है, ठीक है, एक तरीके का ग्राउंड ट्रूथ है फेयर कॉइन, जो नॉर्मली एक्सेप्टेड है, ठीक है। नॉर्मली एक्सेप्टेड क्लेम क्या है कि आपका कॉइन जनरली फेयर होता है। तो बेसिकली मैं क्या बोलूंगा, जो मेरा एच नॉट है वो फेयर है। अब सपोज करो, यानी कि फेयर कॉइन है। अब सपोज करो एक शाहरुख खान आता है, वो बोलता है कि नहीं जी ये कॉइन फेयर नहीं है, ये बायस्ड है टुवर्ड्स हेड ये बायस्ड है। तो अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ना कि कॉइन इज बायस्ड टुवर्ड हेड, कॉइन इज बायस्ड टुवर्ड्स हेड,
तो ये यानी कि इसका मतलब क्या है कि हेड की प्रोबेबिलिटी आने की ज्यादा है। तो बेसिकली अब ये जो शाहरुख खान ने आके बोला ना कि ये जो क्लेम किया ये आपका हो जाएगा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। आपकी नल हाइपोथेसिस क्या थी? ये फेयर कॉइन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखना आना चाहिए। ठीक है, ये आपको बेसिकली आपको सब इम्पोर्टेंट है कि आपके जो टेस्ट है उसमें नल हाइपोथेसिस क्या है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है। ठीक है, तो चलो ये मैंने थोड़े से एग्जांपल लिए थे। ठीक है, मैंने थोड़े से एग्जांपल लिए थे। अब एक बात बताओ, अगर सपोज करो हम फैक्ट्री वाला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हम एक फैक्ट्री का एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो आप एक फैक्ट्री में काम कर रहे हो। ठीक है, सपोज करो आप एक फैक्ट्री में काम कर रहे हो जो चॉकलेट बनाती है। ठीक है, जो चॉकलेट बनाती है और बेसिकली उस जो चॉकलेट है उसका बेसिकली जो एवरेज अभी जो एक्सेप्टेड है वो सपोज करो 10 ग्राम है। ठीक है, वो सपोज करो 10 ग्राम है। अब कोई शाहरुख खान आके बोलता है कि नहीं जी नहीं, ये 10 ग्राम नहीं है, ये ग्रेटर देन 10 ग्राम है। ठीक है, ये ग्रेटर देन 10 ग्राम है। तो बेसिकली आप क्या बोलोगे? जो फैक्ट्री का मैनेजर होगा, शाहरुख खान ने आके उसको बोला कि ये जो वेट है अब 10 ग्राम से ऊपर है। तो आप क्या करोगे? जो मैनेजर है वो क्या करेगा? वो मैनेजर इसको बोलेगा भाई तू कोई टेस्ट तो प्रूव कर कि ये 10 ग्राम से ज्यादा है। मैनेजर बोलेगा ना कि तू कुछ टेस्ट कर, यानी कि मैनेजर बोलेगा कि तू कुछ टेस्ट कर भाई, टेस्ट कर और मेरे को प्रूव करके दे कि ये इससे 10 ग्राम ज्यादा है। अगर ये टेस्ट प्रूव हो गया तो ठीक है, मैं आगे से बोल दूंगा कि मेरी जो वेट आ रहा है वो 10 ग्राम से ज्यादा आ रहा है, लेकिन अभी तू प्रूव तो कर। ठीक है, तो अब ये शाहरुख खान क्या करेगा? अब ये शाहरुख खान क्या करेगा? ये पता है क्या करेगा? तो ये शाहरुख खान पता क्या करेगा? ये पता क्या करेगा? ये जो फैक्ट्री में काम कर रहा है ये ना बेसिकली क्या करेगा? सैंपल निकालेगा, एक सैंपल निकालेगा। सपोज करो 50 चॉकलेट्स का सैंपल निकालता है। ठीक है, 50 चॉकलेट्स का सैंपल निकालता है और ये एक टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करेगा। ये वर्ड याद रखो, टेस्ट स्टैटिस्टिक। इसका मतलब क्या है? बेसिकली ये 50 चॉकलेट्स निकाली, ये उनका मीन निकालता है। उनका मीन यानी कि उनको, और जो मीन मैं निकाल रहा हूँ ना उन 50 चॉकलेट्स का जो वेट आ रहा है वो बेसिकली उनका एवरेज निकालेगा। ठीक है, तो सपोज करो वो आया 12 ग्राम। ठीक है, तो बेसिकली ये अब ये जो न्यू है ना, यहाँ पे ये टेस्ट स्टैटिस्टिक है। ठीक है, ये अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है। कभी कभार आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक मीडियन भी हो सकता है, कभी कभार आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक वेरिएंस भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग चीज हो सकती है। ठीक है, तो अभी के लिए इस केस में क्या है कि जब मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो एवरेज वेट है वो बढ़ गया है, उस केस में ये न्यू है। ठीक है, यानी कि मीन वैल्यू है वेट्स की। ठीक है, तो अभी के लिए टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू न्यू है। तो ये शाहरुख खान क्या करेगा कि 50 चॉकलेट्स निकालेगा, सैंपल करेगा और उन 50 चॉकलेट्स का मीन निकालेगा, यानी कि उन 50 चॉकलेट की टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू निकालेगा। ठीक है, उन 50 चॉकलेट्स की टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू निकालेगा। ठीक है, तो अब सपोज करो ये अलग अभी के लिए सपोज करो ये 12 ग्राम आई। ठीक है, ये क्या आई? 12 ग्राम। तो अब ये मैंने बोला 12 ग्राम आई, प्लीज एक मिनट के लिए 12 ग्राम छोड़ो। अब ये सपोज करो ये जो आपने सैंपल इसने 50 चॉकलेट्स का निकाला, मैं सपोज करो इसने 3 बारी निकाला, यानी कि इसने 3 सैंपल निकाले। ठीक है, अभी के लिए सपोज करो। ठीक है, 50-50 चॉकलेट्स के 3 सैंपल निकाले। एक बारी जो न्यू आया, न्यू यानी कि उन 50 चॉकलेट्स का वेट, वेट की एवरेज। ठीक है, तो वो आई सपोज करो 10.2 ग्राम्स। ठीक है, एक बारी आई सपोज करो 10.8 ग्राम्स और एक बारी आई 13 ग्राम। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, ओरिजिनली क्या माना जाता था? ओरिजिनली ये माना जाता था कि 10 ग्राम्स, 10 ग्राम्स है ना, ओरिजिनली ये माना जाता था कि वेट 10 ग्राम्स है। ठीक है, तो अब जब पहला सैंपल आया तो उसने ये वेट निकाला, तो हम क्या बोल सकते हैं? क्या हम श्योर हैं? उसने एक सैंपल निकाला, उसका 10.2 आया, तो क्या हम श्योर हैं कि हम इस चीज को रिजेक्ट कर दे कि न्यू 10 ग्राम है? जो न्यू हमारा 10 ग्राम है, क्या हम श्योर हैं कि हम इस अपनी ये जो मेरी बेसिकली इसको क्या कहते हैं? नल हाइपोथेसिस। तो क्या मैं श्योर हूं कि मैं इस हाइपोथेसिस को जो रिजेक्ट कर दूं? क्या मैं श्योर हूं कि बेसिकली मैं बोल दूं कि नहीं जी, नहीं जी, शाहरुख खान जो बोल रहा है कि 10 ग्राम है ये गलत है, यानी कि सॉरी, बेसिकली क्या मैं ये बोल दूं कि ये जो वेट है 10 ग्राम जो तुम अभी तक लेते हुए आए हो, यानी कि जो फैक्ट्री में अभी तक एक्सेप्टेड है,
ये गलत है, क्या ये मैं बोल सकता हूं? नहीं, क्योंकि ये जो 0.2 है 10.2 ये बहुत इसके आसपास है। ठीक है, तो आप बेसिकली यहाँ पे इसको रिजेक्ट नहीं करोगे। ठीक है, आप समझो इसको यहाँ पे रिजेक्ट नहीं करोगे। अब यही 10.8 है, तो जब 10.8 है तो आप कर दोगे रिजेक्ट? अभी तक 10 ग्राम फॉलो होता आ रहा है, अभी तक 10 ग्राम बोला जा रहा है कि उसका वेट 10 ग्राम है, तो आप यहाँ पे कर दोगे? तो बेसिकली इस पे आप बोलोगे कि कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते, तो बेसिकली आप नॉट श्योर हो। ठीक है, टू रिजेक्ट और टू नॉट रिजेक्ट, समझ रहे हो? आप नहीं श्योर हो कि आप उसको रिजेक्ट करो। किसको रिजेक्ट करना है? बेसिकली आपकी नल हाइपोथेसिस को। ठीक है, तो बेसिकली आप श्योर नहीं हो कि इसको रिजेक्ट करूं या एक्सेप्ट करूं। समझ रहे हो? बेसिकली आप क्या कहना चाह रहे हो कि ये जो शाहरुख खान आया इसने वेट किया 10.8, तो अभी ये श्योर नहीं है कि यार ये 10.8, ये सैंपल में 10.8 आया, ये अप्रोक्सीमेटली 10 के इक्वल है, तो अभी मैं श्योर नहीं हूं कि मैं इसे रिजेक्ट करूं या एक्सेप्ट करूं। यहाँ पे तो चलो था कि 10.2 बिल्कुल ही 10 के इक्वल था, तो ठीक है यार 10 ही सही होगा। ठीक है, तो उसने बोला 10 ही सही होगा, 10 ही बेसिकली ठीक होगा। लेकिन अब जब उसका सैंपल 3 पे वेट 13 ग्राम आ गया और बेसिकली फॉलोड कितना होता है 10 ग्राम, अब तो वो बोलेगा जी रिजेक्ट कर दो इसको। अब वो बोलेगा, क्या बोलेगा? कि रिजेक्ट कर दो इसको। समझ रहे हो कि ये जो मेरी नल हाइपोथेसिस है इसको रिजेक्ट कर दो तुम, क्योंकि मेरा तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। समझ रहे हो? तो बेसिकली आप चीज समझो, मैंने ये जो 3 केस बनाए, मैंने ये 3 केस इसीलिए बनाए ताकि आपको ये चीज समझ आए कि बेसिकली हम ये जो डिसीजन ले रहे हैं ना श्योर का रिजेक्ट होने का, ये बहुत ही डाइसी डिसीजन है। ठीक है, यानी कि डाइसी कह लो या बेसिकली ट्रिकी डिसीजन है। ठीक है, ये बहुत ही ट्रिकी डिसीजन है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम ये जो ट्रिकी डिसीजन है ना, इसको करने के लिए, इसको ट्रिकी डिसीजन करने के लिए बेसिकली पी वैल्यूज का कंसेप्ट आता है। ठीक है, इस ट्रिकी डिसीजन को बेसिकली ये फाइंड आउट करने के लिए कि हम ये रिजेक्ट करें या ना करें, बेसिकली आपको ये रिजेक्ट करना है या नहीं करना, ये फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली आपको पी वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। ठीक है, आपको क्या फाइंड करनी पड़ती है? आपको पी वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। और ये पी वैल्यू कैसे फाइंड होगी? तो अब ये समझो, अभी तक हमने क्या बोला, अभी तक मैंने क्या बोला, एक आपका, अभी तक मैंने क्या बोला, मैं एक बार रिवाइज करूं, एक आपका नल हाइपोथेसिस होगा, वो क्या था हमारे केस में कि जो वेट है चॉकलेट का वो 10 ग्राम है। ठीक है, अब कोई शाहरुख खान आया, उसने बोला नहीं जी वेट 10 से ज्यादा है, तो बेसिकली आपने क्या किया? आपने एक टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज किया, ये पहला स्टेप था। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था? आपने एक टेस्ट स्टैटिस्टिक चूज किया, जो कि क्या था? जो कि आपका बेसिकली न्यू था। न्यू यानी कि जो बेसिकली आप वेट निकाल रहे हो, आपका यहाँ पे बेसिकली नल हाइपोथेसिस पता है क्या था? नल हाइपोथेसिस था कि एवरेज वेट ऑफ कैंडी बार इज 10 ग्राम, ये था आपका नल हाइपोथेसिस। और जो शाहरुख खान आया उसने बोला कि नहीं जी एवरेज वेट ग्रेटर है 10 ग्राम से, ये था आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो आपने क्या किया? जो टेस्ट स्टैटिस्टिक था वो इस केस में आपने न्यू चूज कर लिया। ठीक है, तो न्यू चूज करने के बाद आपने क्या किया? तीसरा स्टेप, आपने एक सैंपल लिया। आपने क्या किया? आपने 50 चॉकलेट्स का एक सैंपल लिया। तो बेसिकली 50 चॉकलेट्स का सैंपल लोगे, तो जब बेसिकली उनका एवरेज ले लोगे, तो वो आपकी बेसिकली आपके टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू हो जाएगी। सपोज करो 50 चॉकलेट्स का सैंपल की जो वैल्यू आ रही है वो 11 ग्राम्स आ रही है, तो ये बेसिकली आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आई। ठीक है, टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू यानी कि ये समझो कि ये जो आपने सैंपल लिया, थर्ड स्टेप क्या है? कि एक सैंपल लो और उस पर अपने टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू निकालो। टेक सैंपल एंड कैलकुलेट वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक ऑन इट। ठीक है, टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू उस सैंपल पे निकालो। बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई शाहरुख खान आके मेरे को ये बोलता है कि ये वेट 10 ग्राम से ज्यादा है, तो मैं क्या बोलूंगा? भाई तू प्रूफ तो कर। तो वो क्या करेगा? वो एक टेस्ट स्टैटिस्टिक लेगा, यानी कि वो एक बेसिकली एवरेज न्यू ले लो, इस केस में वो न्यू ले लेगा। तो वो क्या बोलेगा कि मैं 50 चॉकलेट्स का सैंपल लेता हूँ और मैं उनका जो मीन वेट है वो निकालता हूँ। तो यही करेगा ना, कोई भी नॉर्मल बंदा यही चीज करेगा। तो यही बेसिकली पूरी पाथ है या बेसिकली स्टेप्स हैं आपके एक तरीके के हाइपोथेसिस टेस्टिंग के। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, आपने अपना सबसे पहले नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिफाइन करा। ठीक है, इन दोनों को डिफाइन किया। उसके बाद आपने एक
चूज करा टेस्ट स्टैटिस्टिक को। यहाँ पे हम न्यू ले रहे हैं, आगे जाके मैं दिखाऊंगा ये अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक चूज किया, ठीक है। चलो, अब उसके बाद किया आपने एक सैंपल निकाला और उस सैंपल पे अपने टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू निकाली, ठीक है। यहाँ पे केस में वो 11 ग्राम आई। अब चौथा स्टेप क्या है? अब बेसिकली समझो, मैंने यहाँ पे आपको बोला, ये जो यहाँ पे मैंने अभी आपको समझाया कि मैं क्या करूंगा। बेसिकली मैं ये जैसे मेरे वैल्यूज आई थी, मेरे को इनको रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। यानी कि जो मैं क्लेम दे रहा हूं, यानी कि जो शाहरुख खान क्लेम दे रहा है कि जो वेट ग्रेटर देन 10 है, या तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, या तो जो मैनेजर होगा उसको एक्सेप्ट करेगा या उसको रिजेक्ट करेगा। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम ये जो डिसीजन है ना, ये निकालने के लिए हम पी वैल्यू निकालते हैं। समझ रहे हो? हम पी वैल्यू निकालते हैं ये डिसीजन करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं पी वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं पी वैल्यू निकालूंगा और उसके बाद ये समझो मैं एक पी वैल्यू निकालूंगा। अभी हम देखेंगे ये पी वैल्यू क्या होती है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए ये समझो कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने ये टेस्ट किया, उसके बाद मैं पी वैल्यू निकालूंगा। ये पी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी अभी हम देखेंगे, और ये क्या होती है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो अब ये मैंने पी वैल्यू निकाली, तो पता है अब ये पी वैल्यू निकलने के बाद ना, अगर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, एक कॉन्फिडेंस लेवल की चीज होती है, अभी हम आगे जाके आपको ये चीज समझ आएगी। अभी एक समझो, अभी थोड़ी देर के लिए ये चीज समझ लो बस ऐसे ही। एक कॉन्फिडेंस लेवल चीज होती है और बेसिकली उसको हम अल्फा से नोटेशन देते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना समझो कि एक कॉन्फिडेंस लेवल एक चीज होती है। तो जैसे सपोज करो ये मेरी कॉन्फिडेंस लेवल मेरा 95%, सॉरी, कॉन्फिडेंस लेवल ये मेरा 95% है, ठीक है। 95% है, जनरली 95% ही लिया जाता है, ठीक है। जनरली 95% ही लिया जाता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल को ना हम सी से नोटेशन देते हैं, अल्फा से नहीं देते, हम सी से देते हैं। तो बेसिकली जब मैं कॉन्फिडेंस लेवल 95 बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब मेरी सी की वैल्यू 0.95 है, ठीक है। अभी के लिए ये समझो कि हम कॉन्फिडेंस लेवल को 95% लेते हैं, ठीक है। आगे जाके मैं समझाऊंगा कि ये क्या चीज है और हम इसको कब चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए ये समझो कि एक एक बेसिकली एक तरीके का यार्ड स्टिक समझते हो। यार्डस्टिक यानी कि इससे कंपेयर की जाती है चीजों को, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं पी वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। मैं पी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, और ये कैसे होती हैं इसके लिए बड़े सारे टेस्ट होते हैं जो हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए समझो कि बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने पी वैल्यू निकालनी है मेरे को, ठीक है। यहाँ पे मैंने टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू निकाली। अभी मैं श्योर नहीं हूं कि मैंने इसको रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है अपने, और जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है जो क्या था कि शाहरुख खान ने आके बोला कि मेरा वेट ग्रेटर देन 10 ग्राम है। मेरे को इसको पता करना है कि मैं इसको रिजेक्ट करूं या एक्सेप्ट करूं। तो ये करने के लिए बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैं पी वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं। और पी वैल्यू कैलकुलेट करी, सपोज करो पी वैल्यू आपकी आई, अभी के लिए सपोज करो 0.02 आई, ठीक है। सपोज कर लो, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ये मैंने आपको बोला कि एक चीज होती है कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस लेवल होती है और एक चीज होती है अल्फा। जो अल्फा होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है 1 - c, ठीक है। अभी के लिए ये याद कर लो कि ये अल्फा का फॉर्मूला होता है 1 - c, ठीक है। तो अब समझो, तो मैंने बोला कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जनरली हम 95% ही लेते हैं, तो सी की वैल्यू हुई 0.95, ठीक है। अल्फा की वैल्यू हुई 1 - c यानी कि 0.05, ठीक है। सी 0.95 है, तो ये हुआ 0.05, ठीक है। तो अब दो केस आते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है गाइस, आराम से देखना, ठीक है। तो अगर मेरी पी वैल्यू, इफ माई पी वैल्यू, अगर मेरी पी वैल्यू जो मैंने निकाली है यहाँ पे, अगर वो लेस देन अल्फा है, ठीक है। अगर मेरी पी वैल्यू लेस देन अल्फा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं रिजेक्ट कर दूंगा अपने नल हाइपोथेसिस को, ठीक है गाइस। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर मेरी पी वैल्यू लेस देन अल्फा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं रिजेक्ट कर दूंगा नल हाइपोथेसिस को, ठीक है। नल हाइपोथेसिस क्या थी हमारी, ये ना कि हमारा जो वेट है वो बेसिकली 10 ग्राम है, ये हमारी नल हाइपोथेसिस थी, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा। इसका मतलब क्या है कि मैं एक्सेप्ट कर लूंगा शाहरुख खान की डायलॉग, ये जो 10 ग्राम, ये जो वेट है ये 10 ग्राम से ज्यादा है, ठीक है। अगर ये मेरी पी वैल्यू, जो मैंने यहाँ पे पी वैल्यू निकाली, अगर वो इस अल्फा से कम है, ठीक है।
लेकिन अगर ये पी वैल्यू ग्रेटर है अल्फा से, ये समझना बहुत जरूरी है गाइस। अगर ये पी वैल्यू ग्रेटर है अल्फा से तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा, नल हाइपोथेसिस को। इसका मतलब क्या है कि मैं अपने ये जो इसी को एक्सेप्ट कर लूंगा जो चलता आ रहा है। मैं बोलूंगा शाहरुख खान तू पागल हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे? ऐसा कुछ नहीं है, वेट 10 ग्राम ही है, ठीक है। तो यानी कि मेरे दो केस हैं, या तो पी वैल्यू लेस देन अल्फा होगी या पी वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा होगी। ये चीज समझना बहुत जरूरी है गाइस, ठीक है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ये पी वैल्यू लेस देन इक्वल टू अल्फा होती है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मेरी पी वैल्यू लेस देन इक्वल टू अल्फा है तो मैं अपने जो नल हाइपोथेसिस है, जो कि बेसिकली हमारा अभी तक चलता आ रहा था, आपको ये समझना जरूरी है। नल हाइपोथेसिस का मतलब जो अभी तक चलता आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि हमारा वेट 10 ग्राम है, ये आपका नल हाइपोथेसिस चलता आ रहा है। अब शाहरुख खान ने आके बोला कि नहीं जी वेट 10 ग्राम से ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? आप एक टेस्ट करोगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये सारे स्टेप्स करोगे, ठीक है। आपने सबसे पहले ये आपका आया कि एवरेज वेट 10 ग्राम है। शाहरुख खान ने आके बोला, कि नहीं जी एवरेज वेट 10 ग्राम से ज्यादा है। तो सबसे पहली चीज आप क्या करोगे? आप अपना नल हाइपोथेसिस डिफाइन करोगे, उसके बाद अपना ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिफाइन करोगे। ये आपका स्टेप 1 है। स्टेप 2 क्या है? एक टेस्ट स्टैटिस्टिक चूज करोगे। इस केस में वो मीन है या एवरेज वेट है बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली इस केस में वो न्यू है। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आप एक सैंपल लोगे, ठीक है। उसके बाद आप एक बेसिकली आपको जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है, आपको ये प्रूव करना है कि ये जो वेट है 10 ग्राम से ज्यादा है। ऑब्वियसली शाहरुख खान को प्रूव करना है ना ये चीज। अब शाहरुख खान आया और उसने बोला कि वेट 10 ग्राम से ज्यादा है, भाई तू प्रूव तो कर। बेसिकली उसने क्या किया? एक सैंपल लिया। तो ये तीसरा स्टेप है वो सैंपल लेना, और उस सैंपल पे अपने जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है यानी कि एवरेज वेट वो निकालो, ठीक है। तो सपोज करो उसका 11 ग्राम आया, ठीक है, उसका 11 ग्राम आया। अब बेसिकली उसको डिसाइड करना है कि ये जो मैंने 11 ग्राम आया, इस बेसिस पे मैं अपने जो मेरा जो एच नॉट है यानी कि नल हाइपोथेसिस है, और जो एच अल्फा है, मैं रिजेक्ट करूं या नहीं करूं, समझ रहे हो? मैं इसको रिजेक्ट करूं या इसको रिजेक्ट करूं, समझ रहे हो? मैं इसको एक्सेप्ट करूं या इसको एक्सेप्ट करूं, ये भी तो डिसाइड करना है। आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू तो निकाल ली, तो बेसिकली उसके लिए हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके लिए बड़े सारे हम टेस्ट करेंगे, और वो जो टेस्ट बेसिकली आपको आउटपुट देंगे ना, वो बेसिकली आपको पी वैल्यू देंगे, समझ रहे हो? बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो सैंपल से आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक निकाला, अब बेसिकली आप क्या करोगे? एक टेस्ट करोगे बड़े सारे, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता भी हूँ आप कौन कौन से टेस्ट करोगे, ठीक है। तो आप बेसिकली आप जेड टेस्ट करोगे, ठीक है, आप जेड टेस्ट करोगे, आप टी टेस्ट करोगे, आप परम्यूटेशन टेस्ट करोगे, ठीक है। इस टाइप के बेसिकली बड़े सारे टेस्ट होते हैं, तो मैं आपको ये समझाऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा कि आप इनमें से कोई एक टेस्ट करोगे, ठीक है, इनमें से कोई एक टेस्ट करोगे, वो टेस्ट आपको पी वैल्यू देंगे, ठीक है, वो टेस्ट आपको पी वैल्यू देंगे। ये समझना बहुत जरूरी है। ये जो सारे टेस्ट है ना, आपको पी वैल्यू देते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये पी वैल्यू क्या होता है, लेकिन अभी के लिए आप समझो कि ये जो सारे टेस्ट का आउटपुट होता है वो एक पी वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब ये जो टेस्ट आउटपुट देंगे पी वैल्यू, अब इससे आपको डिसाइड करना है, ये आपके पास पी वैल्यू आ गई। अब इससे आपको डिसाइड करना है कि ये आप रिजेक्ट करो, अपने बेसिकली जो आपका नल हाइपोथेसिस है इसको रिजेक्ट करो या एक्सेप्ट करो, या बेसिकली अपना जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है इसको रिजेक्ट करो या एक्सेप्ट करो, समझ गए? तो बेसिकली ये ऑल्टरनेटिव क्या था जो शाहरुख खान ने आके बोला, एच नॉट क्या था जो पहले से चल रहा है, ठीक है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि किसको मैं एक्सेप्ट करूं। तो बेसिकली अब आपकी पी वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो अब मैंने उसके बाद क्या बताया कि एक कॉन्फिडेंस लेवल की चीज होती है, वो क्या होती है? जनरली 95% ली जाती है, और केसेस में अभी हम ये आगे जाके देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप सोचो ये आपकी 0.95 है। इसका मतलब अल्फा जो होता है वो 1 माइनस सी होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो बेसिकली उस बेसिस पे आपकी ये 0.05 आई, ठीक है। तो उस बेसिस पे आपकी पी वैल्यू का देखते हैं कि पी वैल्यू अगर लेस देन अल्फा है, लेस देन इक्वल टू अल्फा, तो आप जो बेसिकली अपना जो एच नॉट है यानी कि जो ऑब्जर्व था, जो चलता आ रहा था, उसको रिजेक्ट कर दोगे। इसको रिजेक्ट कर दोगे, इसका मतलब ही यही है कि अपने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लोगे, यानी कि
शाहरुख खान की बात को एक्सेप्ट कर लोगे कि जो वेट है वो 10 ग्राम से ज्यादा है। ठीक है, चलो, या तो ये होगा या आपका पी वैल्यू अल्फा से ग्रेटर होगी तो आप एक्सेप्ट कर लोगे। ठीक है, तो पी वैल्यू अब सपोज करो 0.02 आई, तो अल्फा की वैल्यू 0.05 है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 0.05 है, मतलब यानी कि अल्फा ग्रेटर है, यानी कि आप अपने यानी कि बेसिकली आप रिजेक्ट कर दोगे अपने नल हाइपोथेसिस को। यही आपकी अगर पी वैल्यू 0.73 आई, बेसिकली ये क्या है, ये आपकी 0.05 से बड़ी है। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला केस हो गया, बेसिकली आपका जो चलता आ रहा है आप एच नॉट को ही एक्सेप्ट कर लोगे। ठीक है, तो ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है गाइस, ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो, अब हमने ये बेसिकली एक वर्क फ्लो देख लिया, ये वर्क फ्लो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो वर्क फ्लो बताया ना मैंने, ये वर्क फ्लो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वर्क फ्लो को एक बारी वीडियो बंद करके अच्छे से समझ लो, क्योंकि आगे जाके ना ये वर्क फ्लो अगर आपको नहीं आएगा तो आपको ये जो टेस्ट बता रहा हूँ ना इसमें चीजें समझ भी नहीं आएंगी। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये वर्क फ्लो समझ लो। ठीक है, इस वीडियो में हमने सारे स्टेप्स देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पी वैल्यू बताऊंगा कि पी वैल्यू क्या होता है। ठीक है, पी वैल्यू के बारे में बात करेंगे हम, और वन टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट, इन सब के बारे में थोड़ी बहुत इंट्रो दूंगा, और वन मीन टेस्ट और टू मीन टेस्ट के बारे में भी बताऊंगा। तो ये सब बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा बेसिक इसका आइडिया लेंगे। ठीक है गाइस, ओके।